जय हिंद बच्चों। क्लास 7 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं हम। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो लेसन है आज का जो पाठ है 7 प्राकृतिक व्यायाम। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर सा लेख है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं महात्मा गांधी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। चलिए पहले महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सभी को लोगों को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। ये पेशे से वकील थे, पर इन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया और इन्हें सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन को इन्होंने अपनाया। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर जो है संभालने के बाद इन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार और धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेक आंदोलन चलाए, जिनमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। और गांधी जी को महान लेखक होने का भी गौरव प्राप्त है, पता है सबको। और कई दशकों तक उन्होंने अनेक पत्रों का संपादन भी किया है, जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि प्रमुख हैं। तो 30 जनवरी 1948 को इस अहिंसा के पुजारी का निधन हो गया। ठीक है, इनका जीवन परिचय एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक व्यायाम क्या है। यानी कि मानसिक शक्ति के विकास के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा काम जो है मन हमारा जो है किसी काम में नहीं लग सकता है। ठीक है, तो हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी होगा जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं। और किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो दिन भर खेतों में काम करके अपना खुद उसका शरीर फुर्तीला हो जाता है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए ही नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। तो मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा, पानी और अन्न की होती है तो उतनी व्यायाम की भी होती है। और हाँ, और कसरत के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित थोड़ी नहीं रह सकता है। फिर भी वो सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता है। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल यही सब नहीं होता है। ठीक है, क्रिकेट, घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ शारीरिक और मानसिक कार्य होता है। ठीक है, तो जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी तो आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी हो जाता है और मन जो है कसरत न होने से वह शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब दम जैसे कमज़ोर हो जाता है, बीमार दिखता है। तो मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण होता है, दक्ष होता है, मतलब दक्ष होना, निपुण होना, तो किंतु उसका जो मतलब कि मन उसका जो होता है गंवारों का सा होता है, वो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है कि निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में यानी कि निरोग शरीर में निरोग मन का वास होता है। बात समझ में आई? तो ऐसी जो कसरतें कौन सी हैं कि जो प्रकृति ने हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि सदा कसरत करते रह सकते हैं। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम है कि दुनिया का बहुत बड़ा जो खेती पर ही निर्भर करता है, दुनिया का बहुत बड़ा भाग जो है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। तो रोज़ 8-10 घंटे इससे अधिक कार्य करने से उसे खाने पहनने भर का मिलता है। तो उन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती है। यानी जो मूढ़ किसान कोई काम नहीं कर सकता है, उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान और चतुराई के साथ जोतना और साधारण चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शरीर का बड़ा भारी जो बुद्धिमान भी किसान यहाँ आकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। यानी कहने का मतलब कि किसान की यह बता सकता है कि अमुक बीज कब बोया जाता है,
तो उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो तारों की को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उसकी गति से वो बहुत सी बातें जान लेता है। जैसे ये होता है कि मानसिक रूप से भी इंसान को ज्ञानवान मतलब कि होना चाहिए, मानसिक रूप से भी संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष प्रकार के पक्षियों को मतलब इकट्ठा और कल्लोल करते देखकर वह बता सकता है कि पक्षियों का जो अमुक काम है अमुक बात का सूचक है। किसान अपने काम भर की मतलब कि खगोल और भूगर्भ विद्या समझता है, तो उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर बहुत बड़े और विशाल भाग में रहने वाले वह ईश्वर का महत्व सहजता से समझता है, किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते, सभी लोग तो किसान नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमें किसानों की ज़िंदगी का कुछ वर्णन यहाँ इसलिए करना पड़ता है, जिससे कि लोग अपना यानी कि रहन सहन उन्हीं के समान बना सकें। तो हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना भी भिन्न होगा और उतना ही अधिक मतलब रोगी भी होगा। ठीक है, तो हर कोई हर कार्य तो कर नहीं सकता, पर जो जहाँ पर है उसको उसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो किसान के जीवन वृत्तांत से पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य का 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और वह ऐसा इसलिए कि जिससे मानसिक शक्तियाँ को भी काम करने का अवसर मिल सके। केवल हम जैसे घंटों पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारा शरीर जो है थोड़ा सा, जब तक थोड़ा सा हमको व्यायाम नहीं मिले तो शरीर को भी तो आराम नहीं मिलेगा, मन भी नहीं शांत होगा। ठीक है, तो यानी पढ़ाई के साथ व्यायाम भी करना ज़रूरी है, तो सभी बच्चे करेंगे। और अतः जैसे अब उनका अधिक रोगी भी हो गए। देखिए, किसान के जीवन वृत्तांत में पाठक समझ गए हैं कि मनुष्य का 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियाँ को भी काम करने का अवसर मिल सकता है। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को ही कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकाकी होता है। ये लोग किसान के समान खगोल भूगोल इतिहास का ज्ञान नहीं रखते हैं। इन्हें यानी भाव ताव का जो होता है पूरा जोर नहीं पड़ता, और न ही धंधे में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती। तो ऐसे मनुष्य के लिए पश्चात यानी कि आप विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल का लाभदायक बताया। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने जाने चाहिए। मानसिक श्रम जो होता है के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिसमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक और मतलब बात है हुई। अब इसकी जांच होनी चाहिए जिसमें संदेह न कि ऐसे खेलों में शरीर को कसरत होती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। उसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल अच्छे खिलाड़ियों की संख्या में देखे जाते हैं, तो इसमें अच्छी मानसिक शक्ति वाले जो होते हैं मिलेंगे। और हिंदुस्तान के जो महाराजा अच्छे खिलाड़ी भी हो रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें प्रमाण मिले हैं। और इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं उसमें कितने खिलाड़ी हैं, मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन को कसरत करते हैं किंतु शरीर को कसरत नहीं करते हैं, तो या कम करते हैं, इसी से हम उन्हें समय खो बैठते हैं। तो उनका शरीर जो होता है लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई ना कोई रोग उनके शरीर में घिर कर जाता है, जिसके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए, ऐसा समय आते आते वे संसार से चले जाते हैं, है ना। इससे मालूम होता है कि जैसे ऐसे मतलब है कि शरीर को भी मतलब हिलाना डुलाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझते हैं जब तक हम उसको अपने शरीर को समझते हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए, तब तक बहुत सारा समय निकल गया होता है। तो इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक और मानसिक व्यायाम काफ़ी नहीं है, और न ही वह कसरत और जो निरुपयोगी है और सिर्फ खिलवाड़ के लिए होती है। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता है, वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण हैं। ज़मीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी भी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेज़ी से दौड़ा करता है, प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की जो शुद्ध हवा मिलती है
बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। तो सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए, खेतों जंगलों में घूमना चाहिए जहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ फर्क हो। 1-2 मील चलना कोई बहुत मतलब चलना नहीं कराता है, तो 10-12 मील चलना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सके वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। जैसे किसी न किसी दिन टाइम निकाल लीजिए, समय मतलब कि चलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना चाहिए। ठीक है, तो इस लेख का जो मूल्य निकलता है कि व्यायाम का महत्व समझाया गया है और किसान के जीवन सर्वोपरि यानी किसान के जीवन शैली को भी बताया गया है और मानसिक और शारीरिक विकास पे भी जोर दिया गया है। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में इसको मतलब जो कठिन शब्द होंगे आप उसको लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। उससे रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, जय हिंद।